हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं आपके अकाउंटेंसी एजुकेटर अंबिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं इंग्लिश मीडियम में फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। हिंदी मीडियम कोर्सेज भी हम प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। आपको यहाँ सीबीएसई बोर्ड के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और इसके साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे कि बिहार, राजस्थान, यूपी, एमपी, दिल्ली बोर्ड। फुल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको गिवन है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम आपको पता ही है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। ये हम समझ रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 1। बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर हो गए। हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी वहां हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। किस टॉपिक से रिलेटेड थे? एडजस्टमेंट फॉर इनकम्प्लीट अप्रोप्रिएशन इन द पास्ट। भाई की जो पास्ट में जो हमसे गलतियां हो गई, एरर्स हो गए, उनको कैसे एडजस्टमेंट करना है हमारे अकाउंट में, वो सारी चीजें सीख रहे थे। हमने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी देख लिए और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, राइट। तो आई होप आपने वो सारी क्लासेस अटेंड करी होंगी, तो आपको सारे क्वेश्चंस बने होंगे। आज कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ सो दैट इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से आपको क्या हो जाए, क्लियरिटी हो जाए और इसके क्वेश्चन आपको आराम से बनने लगे, ठीक है। तो आइए आज और कुछ एक्सरसाइज से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फटाफट से लाइक शेयर कर दो और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करें। कर दिया सबने, लाइक शेयर कर दिया। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा ये, क्योंकि जो इसके पहले के क्वेश्चन थे ये हमारी प्रीवियस वाली क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि हमारे एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ऑन 31 मार्च 2023 after the closing of the accounts, capital account of P, Q and R stood in the books of the firm at 40,000, 30,000 and 20,000। क्या बोल रहा है कि भाई तीन पार्टनर्स हैं P, Q and R। ये तीन पार्टनर्स हैं, इनकी कुछ कैपिटल दी रखी है आपको। कितनी दी है? 40,000 है, एक की 30,000 है और एक की 20,000 है, ठीक है। P, Q, R तीन पार्टनर्स है जिनकी कैपिटल दे रखी है। और क्वेश्चन में एक चीज और दी है जो आपको फोकस में रखनी है, क्या कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट। मतलब कि ये जब अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं उस टाइम की कैपिटल दी है। अब इसका क्या मतलब हुआ, याद करो, मैंने आपको कैपिटल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जहां मैंने क्या बताया था कि कैपिटल यदि आपको क्लोजिंग वाली दी है तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी। यदि आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। कैपिटल पे इंटरेस्ट कौन सी कैपिटल पे दिया जाता है, वो होती है हमारी ओपनिंग कैपिटल। ये चीज मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको कैपिटल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। तो आई होप क्लास अटेंड करी होगी तो कॉन्सेप्ट पता होंगे, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको क्या दिए, क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट के टाइम की हमें क्या दे के रखी है, कैपिटल दे के रखी है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल को ढूंढना, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको आता होगा, और नहीं भी आता है डोंट वरी, यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूंगी, लेकिन मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो जो डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, उनको तो पता ही होगा, राइट। चलो फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हैज बीन ओमिटेड। भाई इन्होंने जो 5% इन्हें इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे, ये भूल चुके हैं, इन्होंने नहीं दिया। फिर कह रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 60,000। जो प्रॉफिट है फर्म का कितना देके रखा है, 60,000 प्रॉफिट देके रखा है। और जो पार्टनर की ड्राइंग है वो भी देके रखी है, तीनों पार्टनर की ड्राइंग आपको देके रखी है, राइट। क्या है, पार्टनर की ड्राइंग है, ये इंटरेस्ट नहीं बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, ये डायरेक्टली ड्राइंग देके रखी है। कितनी दी है, 10,000, 7,500 एंड 4,500 तीनों पार्टनर्स की देके रखी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो तीनों का है ये भी आपको देके रखा है 3:2:1। आपसे बोला है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब ये एडजस्टमेंट दिखाने हैं और फिर एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, करेक्ट। चलिए तो यहाँ पे हमें सारी चीजें गिवन है। सबसे पहला जो काम है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, 5% देनी है, लेकिन क्वेश्चन में तो भाई क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल पे कभी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट दिया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो चलिए सबसे पहला काम क्या रहने वाला है हमारा, कि हम फाइंड आउट करेंगे हर एक पार्टनर की क्या ओपनिंग कैपिटल। चलिए जल्दी से कॉपी पेन हाथ में लेके बैठ जाना है टेबल पे, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करना है साथ में मिलकर, राइट। तो चलो सबके कॉपीज नोटबुक्स सबकी ओपन हो जानी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, सॉल्यूशन में देखेंगे सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलो
कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट। ठीक है, कैपिटल भी देखेंगे पहले कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है, फिर उस पर इंटरेस्ट कितना है वो भी हम देखेंगे, राइट। इंटरेस्ट, चलिए ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने का मुझे फॉर्मूला बता दो। सबने क्लास देखी है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया है कि कैसे निकालते हैं हमारी ओपनिंग कैपिटल। जल्दी से रिवाइज करो, फटाक से दिमाग में जल्दी से रिवाइज करो। क्या फॉर्मूला मैंने बताया था आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने का? ओपनिंग कैपिटल क्या फॉर्मूला बताया था? देखो क्वेश्चन में आपको क्या देके रखी है, ड्राइंग और प्रॉफिट देके रखी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देके रखा है ना। कैपिटल है ना, और क्या देके रखी है, ड्राइंग देके रखी है और प्रॉफिट देके रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने का? क्लोजिंग कैपिटल, क्या ऐड करते हैं हम लोग क्लोजिंग कैपिटल में? क्या ऐड करते हैं? ड्राइंग ऐड करेंगे और क्या माइनस करते हैं हम? प्रॉफिट माइनस करते हैं। याद आ गया सबको? इस तरीके से ये फॉर्मूले से आपकी ओपनिंग जो कैपिटल है वो सभी पार्टनर्स की निकल जाएगी। याद आ गया? ये वाला फॉर्मूला सबको याद आ गया, करेक्ट। अब जल्दी से वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। सबसे पहले किस पार्टनर की निकालेंगे हम? हमारे पास 3 पार्टनर है, कौन कौन? पी क्यू आर। तो चलो सबसे पहले पी की निकाल लेते हैं। पी की ओपनिंग कैपिटल हमें निकाली है, उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी देके रखी है? 40,000 क्वेश्चन में गिवन है, राइट। 40,000। ड्राइंग कितनी देके रखी है पी की? 10,000 देके रखी है। चलिए 10,000 ऐड कर देंगे, माइनस प्रॉफिट कितना देके रखा है? देखो प्रॉफिट टोटल 60,000 देके रखा है ना। कितना देके रखा है? 60,000 देके रखा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तीनों पार्टनर्स का कितना देके रखा है? 3:2:1 है ना। तो अब इस प्रॉफिट को हमें तीनों में डिवाइड करना रहेगा। जो 60,000 है ये तीनों में डिवाइड करेंगे और फिर माइनस करेंगे। तो चलो इसका रेशो निकाल लो कि 60,000 को जब आप 3:2:1 के रेशो में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? बता दो मुझे कितना आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। ये हो जाएगी पी की। उसके बाद फटाफट से कैलकुलेशन आपको करने हैं और मुझे आंसर बता देना है। ये आ जाएगा 1/6 तीनों ही पार्टनर्स का, दैट इज पी क्यू एंड आर। प्रॉफिट का अमाउंट बता दीजिए, सिंपल है ये तो, है ना, काफी सिंपल है। कितना आ जाएगा बता दो। जब आप जो 60,000 प्रॉफिट है तीनों में जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बता दीजिए। सभी को कैलकुलेट करना है। चलिए तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका कितना आ जाएगा? 30,000, राइट। क्यू का आ जाएगा 20,000 और जो हमारा लास्ट वाला पार्टनर इसका आ जाएगा 10,000। क्लियर? क्या सभी का यही आ रहा है? क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? चलो अब हमें किसका प्रॉफिट चाहिए? सबसे पहले पी का प्रॉफिट चाहिए, है ना। पी का है 30, फिर है 20 एंड देन लास्ट वाले पार्टनर का है 10। तो चलिए क्वेश्चन में हम 30,000 को क्या कर देंगे? माइनस। क्लियर? अब आप इसे कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा अब इसको कैलकुलेट करने पे। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 20,000। क्लियर? अभी ये तो क्या आई? ओपनिंग कैपिटल आई, है ना। अब इस पे क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट कितने रेट पे देना है? 5% के लिए देना है। तो चलिए इंटरेस्ट निकाल लीजिए अब इसका, दैट इज इंटरेस्ट 5% देना है। क्वेश्चन में गिवन है हमें, हम निकालेंगे 20,000 का 5%। कितना आ जाएगा अब मुझे बता दो। ये 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट हमारा? 1000 आ जाएगा। चलिए 1000 इंटरेस्ट आ गया हमारा। अभी ये तो एक पार्टनर का आया है ना। अभी ये कितने पार्टनर का आया है? एक पार्टनर का, दैट इज पी। सिमिलरली ऐसे ही हमें क्यू का निकालना है।
ठीक है। क्यू की कैपिटल कितनी है, देखो यही फॉर्मूला यूज होगा, ये जो मैंने लिखा है ना ओपनिंग कैपिटल का, यही फॉर्मूला यूज होगा, बस यहाँ पे आपकी डिजिट चेंज हो जाएंगी। तो क्यू की कैपिटल कितनी दी है 30,000 और ड्रॉइंग कितनी दी है 7500, ठीक है 30,000 एंड 7500। चलिए इसको लिख लेते हैं हम 30,000 प्लस 7500 की ड्रॉइंग है और प्रॉफिट कितना निकल के आया था, इसका प्रॉफिट आया था 20,000, ठीक है माइनस 20,000। सेम यही फॉर्मूले से किया है हमने इसका भी। अब आप मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए कि इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आएगी। इसकी ओपनिंग कैपिटल बता दीजिए, इसकी आ जाएगी आपकी 17,500। क्लियर। अब ये आ गई क्या आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब इस पे आपको 5% क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। अब इसको 5% क्या दे देंगे हम, इंटरेस्ट दे देंगे। सेम यही वैल्यू रहेगी आपकी 17,500 पे 5% का इंटरेस्ट। कैलकुलेट करके बताइए कितना आ जाएगा, बताइए कितना इंटरेस्ट आ जाएगा इसका 875 आ जाएगा आपका 875। चलो इसका इंटरेस्ट आ गया। अब हमारा एक और पार्टनर बचा है, उसका भी हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कौन सा पार्टनर है, पी क्यू एंड आर, आर वाला पार्टनर है, ठीक है सेम वही फॉर्मूला। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है 20,000 और ड्रॉइंग दी है हमको 4,500। 20,000 ड्रॉइंग दी है 4,500 और इसका प्रॉफिट था 10,000। क्लियर, यही प्रॉफिट था 10,000, दिस इज 10,000, ठीक है। बताइए 20,000 में से जब आप 4,500 को प्लस करेंगे और 10,000 को माइनस करेंगे तो इसकी टोटल ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी 14,500। क्लियर, सबकी आ गई। अब इस पे हमें क्या देना है, इंटरेस्ट देना है ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट 5% देना है। चलिए निकाल लीजिए इसका 5%। 14,500 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बता दीजिए मुझे कितना आएगा, बताइए। यह आ जाएगा आपका 725। क्लियर, तीनों पार्टनर की आ गई ओपनिंग कैपिटल भी और जिस ओपनिंग कैपिटल पे हमने 5% इंटरेस्ट दिया वो भी आ गया। तो अब क्या बनाएंगे हम, अब बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। चलिए अब एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। फटाक से अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। 4 कॉलम्स की रहेगी, ठीक है। कितने पार्टनर्स हैं आपके, 3 पार्टनर है, पी क्यू आर एंड आपकी फर्म। क्लियर, चलिए सबसे पहले क्या देना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उन्होंने नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट पे दे रहे हैं हम लोग, 5% पे, क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि। चलो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अभी कैलकुलेट किया तीनों पार्टनर्स का। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कि आपको पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा करना है, यहाँ पे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। 1,875, ठीक है 1,000 एक का और एक का 875, राइट, यस। रिकॉर्ड कर लेते हैं 1,000 एंड 875 और जो लास्ट वाला पार्टनर है उसकी कितनी है इंटरेस्ट, उसका निकला है 725, ठीक है। रिकॉर्ड कर देते हैं 725। तीनों को ऐड कर दो, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, बताइए। तीनों को ऐड करोगे तो जो फर्म है उसके डेबिट में कितना आ जाएगा, 2,600 आ रहा है। तीनों को ऐड करोगे तो 2,600, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का क्या है, एक्सपेंस है और एक्सपेंस को फर्म के डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। सिंपल, तीनों को कैलकुलेट किया, तीनों को ऐड किया, 2,600 आ गया। हो गई पहली कहानी। अब दूसरी कहानी हमें क्या करनी है, क्वेश्चन में और कुछ कहा है क्या, देख लो एक बार। क्वेश्चन में ना सैलरी की बात है ना कुछ की बात है, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही था। तो चलो
अब हम क्या कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे पहले फर्म का। चलिए फर्म का बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। टोटल कितना आना चाहिए इस साइड, टोटल हमारा है 2600, ठीक है, इस साइड का टोटल, तो इस साइड भी इतना ही आना चाहिए। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2600 ही बैलेंसिंग फिगर आएगा, राइट, क्योंकि इस साइड कोई अमाउंट ही नहीं है। तो बैलेंसिंग फिगर आपका कितना निकल के आ जाएगा, 2600, जो क्या है फर्म के लिए क्रेडिट साइड आया है ना, इट मींस फर्म की इनकम है। क्रेडिट साइड आया इट मींस ये क्या है, फर्म की इनकम है। तो अब ये क्या होगी, हमारे जो तीनों पार्टनर्स है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर, समझ आ गया, तीनों पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। चलिए कर देते हैं हम इसको डिस्ट्रीब्यूट। ये फर्म के क्रेडिट साइड पे आई है, इट मींस ये क्या है, लॉस है ना, फर्म के क्रेडिट साइड पे आया इट मींस ये लॉस है। तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूट। किस रेशो में करना है लॉस डिस्ट्रीब्यूट, क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 दिया था, राइट। तो इसका मतलब कि अब ये क्या हो जाएगा हमारा, इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 3:2:1 में। करिए अब, ये जो आपको अमाउंट दिया है 2600, इसको 3:2:1 के रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो इसका एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट आया है हमारा, नहीं लॉस आया, क्रेडिट साइड इट मींस लॉस है, राइट, क्रेडिट साइड यदि आया इट मींस ये लॉस है, नॉट प्रॉफिट। सो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, P, Q एंड R, तीन हमारे पार्टनर्स हैं, राइट। कितना कितना आया है हमारा, जो लॉस है वो आया है 2600। 2600 को हमें क्या करना है, 3:2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यही रेशो दिया है क्वेश्चन में। चलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 3/6, देन 2600 को 2/6 में कर देंगे, और जो लास्ट वाला पार्टनर है उसको भी 1/6 के रेशो में। अब मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि तीनों पार्टनर्स में कितना लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, बताइए। फर्स्ट वाले का कितना आ जाएगा, 1300, राइट, फर्स्ट वाले का 1300 आ जाएगा। फिर सेकेंड वाले का कितना आएगा, 867, और इसका आ जाएगा 433। क्या सबका यही आया है, सभी का आंसर आ गया इतना, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि लॉस है हमारा 1300, 865। चलिए $1300, 865, और जो लास्ट वाला पार्टनर था उसका था 433, राइट। हमने क्या किया, जो हमारा लॉस आया था उसको हमने तीनों ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर, समझ गए। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे थे एक्सपेंसेस, जो हमारी फर्म थी ये थे इसके खर्चे, है ना। अब फर्म की इनकम तो कुछ हुई नहीं, क्रेडिट साइड तो कुछ था नहीं, मींस फर्म की सिर्फ एक्सपेंसेस ही हैं और कोई इनकम नहीं हुई, इसलिए जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आया इट मींस ये क्या है कि फर्म के खर्चे हैं, इनकम तो कुछ है नहीं। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, जो क्रेडिट साइड आता है वो क्या होता है, लॉस होता है, और यदि ये डेबिट साइड आता तो ये प्रॉफिट होता, राइट। तो क्रेडिट साइड था इट मींस ये लॉस आया हमारा, क्योंकि खर्चे हैं, इनकम है नहीं, और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आया इट मींस ये लॉस है। लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, लॉस को 3:2:1 के रेशो में। आपको पता है P&L अकाउंट में जो लॉस होता है वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उल्टा करना है, क्रेडिट नहीं बल्कि डेबिट साइड पे हम लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। हमने तीनों में डिवाइड कर दिया। अब आप मुझे इनका टोटल निकाल के बताइए कि इनका टोटल बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, बताइए। इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, 1300 आ रहा है, इस साइड का टोटल 1000 आ रहा है, फिर इस साइड का टोटल है आपका 865, इस साइड भी है 875, राइट। फिर इस साइड आपका आ जाएगा 433, देन 725, और ये आपका, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, 2600 एंड 2600,
क्या सबका आ गया? बैलेंसिंग फिगर आ गया सबका, ठीक है। चलिए एक बार जो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा 267 है, राइट। हमने टेबल में कितना लिख दिया? 265। ये 267 है, इसको 7 कर लेते हैं। चलिए अब बताइए, अब हमें क्या करना है? इनका डिफरेंस निकालना है, राइट। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो देखो 267 और 867 एंड 875 को आप क्या करेंगे? दोनों को माइनस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी, और हर केस में आपको ये करना है। तो जो फर्म का ये तो बैलेंस हो गया, राइट, दोनों बैलेंस हो गए। अब सबसे पहले मुझे पी का बताइए, कितना डिफरेंस आया है? 300 का डिफरेंस है, राइट। कितना डिफरेंस है दोनों में? 300 का डिफरेंस है। इसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। जो ग्रेटर वैल्यू है वो डेबिट साइड की, तो ये जो बैलेंस है ये क्या है? हमारा डेबिट बैलेंस है। क्लियर। अब मुझे दोनों का डिफरेंस बताओ। जो हमारा क्यू पार्टनर है इसका डिफरेंस कितना आया है? 8 रुपीज का, ठीक है। 8 रुपीज का बैलेंस आया है, और जो ग्रेटर वैल्यू है वो क्रेडिट साइड पे, तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। सिमिलरली जो हमारा आर वाला पार्टनर है इसका कितना डिफरेंस है? इसका है 292, और इसमें जो हमारी ग्रेटर वैल्यू है वो भी क्रेडिट साइड पे है, तो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। क्लियर, समझ आ गया? यहाँ तक की कहानी सबको आ गई समझ में? अब क्या करनी है? हमको जनरल एंट्रीज करनी है। अब क्या करेंगे? जनरल एंट्री। चलिए जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। अब डेबिट साइड पे कौन सा पार्टनर था? देखो डेबिट क्या है? पी। जो हमारा पी वाला पार्टनर है इसका डेबिट बैलेंस है 300, तो पी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू क्यू एंड आर अकाउंट, क्योंकि ये दोनों जो बैलेंस है ये हमारे क्रेडिट साइड आए, तो इसको हम डेबिट करेंगे और इसको क्रेडिट करेंगे। किसको करेंगे? पी को करेंगे, ठीक है। चलिए एंट्रीज कर लेते हैं फटाक से। पी कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना दिया था हमें? 300 दिया था डेबिट बैलेंस, 300 डेबिट बैलेंस आया था, और क्रेडिट बैलेंस कितना आया था? 8 एंड 292, ठीक है। 8 एंड 292। क्लियर, समझ आ गई एंट्री क्या की? भाई जिसका डेबिट बैलेंस आया था उसको हमने डेबिट कर दिया, और जो दो पार्टनर्स थे जिनके क्रेडिट बैलेंस आए थे जिनको कम अमाउंट मिला था, ठीक है। एंट्रीज में मैंने ये बताया जो डेबिट आता है उसको ज्यादा अमाउंट मिलता है, और जो क्रेडिट में आता है उसको कम अमाउंट मिलता है। क्लियर, एंट्री समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया? चलो अब आपका क्या काम है? स्क्रीनशॉट लेने का। तो आप स्क्रीनशॉट कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे। चलो पहले इसका ले लो जो हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली थी, डन। फिर इसके बाद हमने क्या निकाला था? ये आर की ओपनिंग कैपिटल, डन। फिर हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, डन। देन वी हैड द टेबल, डन। फिर इसके बाद हमने क्या किया? जनरल एंट्री करी लास्ट में, डन, ठीक है। कर लिया सबने? जो हमारे क्वेश्चन में हमने एक चीज करी थी, क्वेश्चन में बता देती हूँ, ये इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, डन। चलो समझ में आ गया कैसे किया हमने? क्वेश्चन नंबर 6 आपका थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमें क्या करनी थी? कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। समझ आ गया? अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब हम। चलिए ये भी वही थोड़ा सा लेंथी वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000। 3 पार्टनर देके रखे हैं हमें, ठीक है। 3 पार्टनर है, सपोज एम, वी और ए, ठीक है। शॉर्ट में एम, वी और ए 3 पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल अगेन हमें कौन सी? देखो बैलेंस दिया है, बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट। इट मींस कि ये भी क्या है? इनकी क्लोजिंग कैपिटल है, एट द एंड ऑफ द ईयर की कैपिटल दी है। तो अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल है। कितनी? 30,000, 25,000 और 20,000।
राइट। ये क्लोजिंग कैपिटल है, हमें पहले ओपनिंग निकालनी है और फिर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट कितना देके रखा है 24,000, ये दिया है। प्रॉफिट का अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर ड्राइंग वाज, अब इनकी ड्राइंग भी देके रखी है 5,000, 4,000 और 3,000 की, तीनों पार्टनर की ड्राइंग देके रखी है ड्यूरिंग द ईयर। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशन वन नोटिस्ड, इट वाज डिसाइड टू रेक्टिफाई द एरर, फिर इनके कुछ ओमिशंस हो गए, कुछ चीजें रिकॉर्ड करना भूल गए जो अब हमें रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है इनको, जो इन्होंने नहीं दिया। अगेन वही चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन कैपिटल क्लोजिंग देके रखिए, तो पहले ओपनिंग कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे वही फॉर्मूले से जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। फिर उसके बाद हमें क्या देना है, 10% का इंटरेस्ट देना है, पहली चीज हो गई। फिर आपसे बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में आपको देके रखा है, ठीक है, 250, 200 एंड 150, ये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देके रखा है। ये भी ये देना भूल गए, ये भी नहीं दिया तो ये भी देना है। फिर हमें क्या करना है, करेक्शन करके जनरल एंट्री करनी है और वर्किंग नोट जो आपको है वो क्लियरली दिखाना है, क्वेश्चन में देके रखा है। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया। अब सबसे पहले हमारा वही काम रहेगा क्या, कि हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, हमारी ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। चलिए सेम वही फॉर्मूला लगने वाला है आपका जो हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था, राइट। चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट। चलिए कितने पार्टनर्स थे हमारे, 3 पार्टनर्स हैं, एम, वी और ए, ठीक है। चलिए एम, वी एंड ए, ये हो गए हमारे तीनों के तीनों पार्टनर्स। अब वही जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, चलो पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, हमें निकालनी है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, सबसे पहले क्या लेते हैं, हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसमें से माइनस क्या करते हैं, ड्राइंग जो आपको क्वेश्चन में दे के रखी है, राइट। ड्राइंग में हम ऐड करते हैं, नॉट प्लस, हाँ नॉट माइनस, ऐड करना है। और फिर माइनस क्या करते हैं, प्रॉफिट माइनस करते हैं, ठीक है। ड्राइंग को ऐड करते हैं और प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। समझ गए फॉर्मूला, ठीक है। ड्राइंग को ऐड करना है, प्रॉफिट को माइनस करना है। अब मुझे बता दो इनकी ड्राइंग कितनी देके रखी है, बताइए ड्राइंग कितनी दी है। तो जो हमारा पहला पार्टनर है दैट इज एम, एम की ड्राइंग है कितनी, सॉरी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है 30,000 और इसकी जो ड्राइंग है वो है 5,000, ठीक है। तो 30,000 प्लस 5,000 कर देंगे हम, 30,000 जो कि क्लोजिंग कैपिटल है, प्लस इसमें ड्राइंग है हमारी 5,000 और इसका प्रॉफिट बताइए। प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको, कहाँ है भाई प्रॉफिट, ये है 2400 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है क्या, बताओ। क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिया, कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया। इट मींस ये जो हमारा प्रॉफिट है 24,000 ये तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड होगा, है ना। ये जो प्रॉफिट है ना हमारा 24,000, ये तीनों ही पार्टनर्स में दैट इज क्या क्या है, एम, वी और ए, एम, वी एंड ए, तीनों में बराबर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ गए, तो कर दो कैसे, कितना अमाउंट आएगा, तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 8,000 आएगा, है ना। चलो ये आ गया हमारा 8,000, सभी को मिलेगा इक्वल, तीनों पार्टनर्स को 8,000 मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हमने इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन में भाई, क्या माइनस कर दोगे, 8,000 प्रॉफिट माइनस कर दोगे। अब मुझे बता दो भाई ओपनिंग कैपिटल कितनी आ रही है, कौन सा पार्टनर है, ये एम है, ये एम की ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। चलो बता दो मुझे कितनी आ रही है ओपनिंग कैपिटल, फटाक से कैलकुलेट करके बता दो, प्लस कर दो और प्रॉफिट को माइनस कर दो, राइट। कितनी आ जाएगी, 27,000 आ जाएगी, सबकी आ रही है इतनी, चलो ठीक है 27,000। ये क्या आ गया, ये तो अभी सिर्फ हमारी ओपनिंग कैपिटल आई है। अब आपको मुझे बताना है इसमें इंटरेस्ट निकाल के, इंटरेस्ट 10% देना है शायद, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, इंटरेस्ट
10% देना है तो सिंपल है भाई, जहाँ भी 10% होता है मजा आ जाता है, बस कुछ नहीं, एक जीरो हटाना रहता है ना। तो हम कैलकुलेट कर देंगे इंटरेस्ट, सिंपल आ जाएगा 2700। ठीक है, समझ गए? ठीक है, 10% बोला था, सिंपल हमारा जो इंटरेस्ट है सिंपल आ गया, यही 27,000 इंटू 10/100 वही करेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है राइट, अब इतना कैलकुलेशन तो सीखे हो गए, 10% तो निकाल ही लोगे। चलो अब दूसरे पार्टनर का देख लो भाई, दूसरा पार्टनर कौन सा है? वी है शायद, है ना, देख लेती हूँ, हाँ शायद वी है, विजय। विजय की निकालो, सेम यही फॉर्मूला है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी देके रखी है? 25,000, और जो ड्रॉइंग है वो देके रखी है 4,000, 25 और 4, चलो निकाल लेते हैं। 25,000 प्लस 4,000 जो कि ड्रॉइंग है, और माइनस क्या करना है? प्रॉफिट जो कि 8,000 है, इक्वल है सबको। अब मुझे बता दो कितना आ जाएगा, इसका निकाल के बता दो। ऐड करोगे और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 21,000 आ जाएगा। चलो 21,000, ये तो आ गया ओपनिंग कैपिटल। अब बता दो इस पे इंटरेस्ट, वही सेम, कितने परसेंट देना है? 10% देना है, तो एक पीछे का जीरो हटा दो, एक पीछे का जीरो हटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2100। क्लियर? अब दूसरे पार्टनर का कर लो, तीसरे वाले का। तीसरा वाला पार्टनर का नाम क्या है भाई? अनिल। चलो अनिल वाले पार्टनर का कर लेते हैं। इसकी कैपिटल कितनी देके रखी है? क्लोजिंग वाली 20,000 और ड्राइंग दी है 3,000। ठीक है भैया, कर देते हैं। 20,000 प्लस 3,000 की ड्राइंग, और जो प्रॉफिट है 8,000 उसे माइनस। करेक्ट। अब इसको बता दो मुझे कितना आ रहा है, कितना आएगा इसको जब आप सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा? 15,000 आ रहा है। चलो ये आ गया आपका 15,000, ये आ गया आपकी क्या? ओपनिंग कैपिटल। अब इस पे हमें क्या देना है? इंटरेस्ट देना है, वही सेम 10% का देंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस पीछे का एक जीरो हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। भाई समझ में आ गया? क्लियर हो गया कैसे निकाला? चलो अब बना लो क्या भाई? एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल बना लो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया उसे दे देते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दिया है? 10% दिया है, राइट। चलो क्या क्या वैल्यू आई थी भाई, फटाफट मुझे एक बार याद दिला दो, कितनी कितनी वैल्यू आई थी? 2700, 2100 एंड 1500। 27, 21 एंड 15। ठीक है, 2700, 2100 एंड 1500। क्लियर? क्रेडिट साइड करेंगे क्योंकि अपोजिट करना है। अब इसको कर दो टोटल। अब क्या कर दो भाई? इसको टोटल कर दो, कितना आ जाएगा फर्म के साइड? 6300 आ जाएगा। चलो 6300 आ गया। फर्म का ये क्या है? खर्चा है, तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। चलो अब अगली क्या चीज देनी है क्वेश्चन में? अगली क्या चीज बोली है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोला है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी दे के रखा है 2500, 200 और 150। चलो रिकॉर्ड कर देते हैं 25, 20 एंड 15। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ पे देते हैं? क्रेडिट साइड देते हैं P&L में, लेकिन यहाँ पे उल्टा करना है तो इस साइड हम इस वाले केस में हम डेबिट साइड देंगे। कितना बोला है? 25, 250, और इसका क्या बोला था? 20, और इसका बोला था 150। क्लियर? अब इन तीनों को कर दो टोटल, तीनों का अमाउंट टोटल कर दो, कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। ठीक है, फर्म के लिए ये क्या है? इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलता है, तो 600 क्या हो जाएगी? फर्म की इनकम हो जाएगी, जो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब क्वेश्चन में देखो और कुछ बोला है क्या? और कुछ नहीं, बस ये दो ही चीजें बोली थी। तो अब निकाल लो भाई बैलेंसिंग फिगर। चलो बैलेंसिंग फिगर सबसे पहले फर्म का निकालते हैं। फर्म के खर्चे कितने आए? 63, है ना, 6300 खर्चे आ गए, तो इस साइड भी टोटल वही आना चाहिए। देखो खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, इट मींस लॉस हो गया। तो अगर आप 6300 में से 600 को माइनस करेंगे तो बता दो कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा। करिए, बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताइए मुझे कितना आएगा? 5700 आएगा। चलो 5700 रिकॉर्ड कर दो।
5700, समझ गए भाई। इस साइड का 6300 आया है, तो इस साइड भी वही इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसको माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर 5700 आ जाएगा। क्रेडिट साइड आया है और फर्म की क्या है भाई, एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम बहुत कम है, क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर है, इट मींस ये लॉस है। तो इस लॉस को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलो लॉस को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देके रखा, इट मींस ये जो लॉस है ये तीनों पार्टनर्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो कर दो इसको, तीनों पार्टनर्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, 5700 को यदि 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 19, ठीक है। इट मींस 1900 सभी को मिलेगा। चलो कर देते हैं लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन। यही आ रहा है क्या सबका, 1900 ही आ रहा है ना। चलो 1900 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 1900 प्रॉफिट क्रेडिट साइड में होता है, लेकिन यहाँ पे डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर, जो भी हमारा लॉस था तीनों में कर दिया। अब निकाल लो भाई बैलेंसिंग फिगर, अब निकाल दो बैलेंसिंग फिगर। देखो इस साइड का तो आपका सिंपल है, कितना 2700, इन दोनों को ऐड कर दो, डेबिट साइड के जो वैल्यूज हैं इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 2150, क्लियर। फिर डेबिट साइड, अच्छा ये पार्टनर के नाम क्या क्या थे, पार्टनर के एम, वी और ए, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऊपर एम, वी और ए, और ये फर्म, ठीक है। चलिए अब जो वी वाला पार्टनर है इसके डेबिट साइड को टोटल करके बता दो कि इसके डेबिट साइड का कितना आ रहा है, 2100 आ रहा है। चलिए 2100, और इस साइड भी 2100 ही है, इसका मतलब इसकी कहानी तो खत्म भाई, इसका तो बैलेंस आ गया। अब उस साइड का कैलकुलेट करो, जो हमारा ए वाला पार्टनर है उसके डेबिट साइड का इक्वल करोगे तो कितना आ जाएगा 20,050, ठीक है। इसका आ गया 20,050 और इसका दिया है हमें 1500, क्लियर। और जो फर्म है इसका तो बैलेंस है, दोनों साइड बराबर है, मतलब जो दो पार्टनर्स हैं इनका आएगा हमारा बैलेंस। चलो माइनस कर दो, आप दोनों साइड को माइनस करोगे डेबिट और क्रेडिट को तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 5500, राइट। बड़ी डिजिट कहाँ पर है, क्रेडिट साइड, इट मींस ये हमारा क्रेडिट बैलेंस आ गया। सिमिलरली इन दोनों को माइनस करोगे, जो डेबिट और क्रेडिट दिए इन दोनों को माइनस करोगे तो ये भी आपका कितना आएगा 5500। बड़ी डिजिट कौन सी है, डेबिट साइड में लार्ज वैल्यू है, इट मींस ये डेबिट बैलेंस आ गया, यस डेबिट बैलेंस। इस साइड क्या आया है और क्रेडिट बैलेंस, समझ गए। 5500 इस साइड भी आया, इस साइड भी आया, और ये डेबिट बैलेंस है, समझ गए। यहाँ तक की कहानी क्या सबको समझ में आई कि हमने क्या किया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बराबर पे लिख देती हूँ, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा है ना, 6300 को यहाँ लिख देती हूँ 6300, ठीक है। चलो डेबिट बैलेंस किसका आया है, ए का, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एम कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एम का क्रेडिट बैलेंस आया। तो चलिए जल्दी से क्या कर लेते हैं, जनरल एंट्री कर देते हैं। ए का डेबिट है और एम का क्रेडिट है। चलिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सा था, एम, राइट, एम कैपिटल अकाउंट, राइट। ये हो गया था डेबिट। क्या वैल्यू दी थी हमें, कितना अमाउंट दिया था 550, सेम अमाउंट क्रेडिट पे आ जाएगा, क्लियर, समझ आ गया, समझ आई जनरल एंट्री, क्वेश्चन समझ आया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अब जल्दी से। सबसे पहले काय का लोगे आप, सबसे पहले जो हमने वर्किंग, चलो इसका ले लो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल तीनों पार्टनर्स की, डन, ले लिया। चलिए इसके बाद हमने टेबल बनाया, इसका ले लीजिए, डन। एक कैलकुलेशन शायद आपका क्वेश्चन में बताया था मैंने, ये वाला जो आपका प्रॉफिट है इसको आपने तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये तो आप कर ही लोगे, चाहो तो ले लो भाई स्क्रीनशॉट, डन। चलो इसके बाद जो जनरल एंट्री करी थी आपने, जनरल एंट्री का भी ले लीजिए, वो तो इंपॉर्टेंट है, चलो टेक द स्क्रीनशॉट, डन। चलिए तो हमने ले लिए सारे स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझ में आया भाई, एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कैसे होते हैं, समझ में आई कि नहीं कहानी,
बस ऐसे ही करना रहता है, कुछ खास नहीं रहता, बस एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है, उसके लिए कुछ कैलकुलेशन करने होते हैं। क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट दिया, इट मींस ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, तो भाई प्लीज स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, इस पे इंटरेस्ट मत निकाल देना। जैसे 10% इंटरेस्ट था तो इस पे ये वाली कैपिटल में मत निकाल देना, क्योंकि ये क्लोजिंग हिसाब दिया है, बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल, बैलेंस दिया है मतलब भाई साल भर की दी है, क्लोजिंग दी है, तो सबसे पहले ओपनिंग निकालना पड़ता है। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, यदि नहीं भी आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो क्लास मैंने ली है जिसमें आपको पूरा अच्छे से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना बताया, पूरा उसका फॉर्मेट भी बताया था, ठीक है। तो एक बार देख लो यदि नहीं समझ आया है तो। बाकी ये जो क्वेश्चन है आज हमने देख लिया, आई होप क्लियरिटी हुई होगी एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस की, राइट। अभी हम कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे हमारी आने वाली क्लासेस में, और भी टॉपिक्स बचेंगे आपके, और भी कोई क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो बस डेली क्लासेस में जुड़िएगा, टाइम से क्लास आपको अटेंड करनी है यहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं इंग्लिश मीडियम में फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। इसके साथ साथ हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहां हम हिंदी मीडियम के कोर्सेज कवर करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। यदि आप CBSE बोर्ड का स्टूडेंट्स है तो हम CBSE बोर्ड के कोर्सेज कवर कराते हैं, और अदर स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, UP, MP, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ साथ वैदिक मैथ से स्पोकन इंग्लिश के आपको कोर्सेज लेना है तो वो भी आप बड़े ही आराम से ले सकते हैं, जो हम प्रोवाइड करते हैं। क्रैश कोर्स आपको रिवीजन के लिए मिलता है। इसके साथ साथ यदि आपको ई-बुक्स या ई-नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल से आप हमारे कोर्सेज देख सकते हैं, या डायरेक्टली हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी कोर्सेज देख सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास में पढ़ने में मजा आया, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया, तो लाइक शेयर जरूर करना, जुड़े रहना हमारी क्लासेस में डेली जो होती है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।